मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुभान मेरे है। दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि चलत मेरा सवाल हुसैन ये है। साहब। अब पूछने का वक्त है आपके सवाल और हमारे जवाब। बाज़ सवाल जो हैं उनके अंदर कमेंट्री ज़्यादा है और सवाल वो ना होने के बराबर हैं। हमारे इस दोस्त ने भी सवाल भेजे और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दर्जनों के हिसाब से, तो उनके जवाब ज़ाहिर फिर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जवाब खुद ही दिए हुए हैं उनके। तो इसमें हम वो सवाल शामिल करेंगे कि जिनके जो सवालों की सूरत में जिनके जवाब बनते हैं। तलत भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन का एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे जो चीफ जस्टिस के तरफ से इन्होंने सियासी वो किया गया है, तो वो एक तरीके से उन्होंने बराबर किया है केस को। तो ये कैसे बराबर होना हुआ? नवाज शरीफ के बेटों का भी वहाँ पे जायदाद निकले, लंदन में ऑफशोर निकला, लेकिन वो तो जेल में और पूरा ख़ानदान ख्वार है। और ये भाईजान PSL खरीद रहे हैं इनका बेटा और हुकूमत चला रहे, मुल्क चला रहे, ये कैसा इंसाफ हुआ? आपके सवाल के जवाब में मैं आपका सवाल ही चला सकता हूँ। देखिए, हर सियासी दौर में एक सियासी शहज़ादा होता है या शहज़ादे होते हैं। अयूब खान के दौर में सियासी शहज़ादे थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सियासी शहज़ादे थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के, नवाज़ शरीफ के दौर में सियासी शहज़ादे थे, मुशर्रफ के दौर के सियासी शहज़ादे, ज़िया के दौर के सियासी शहज़ादे। तो सियासी शहज़ादे जो हैं वो उस वक्त तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम शाम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब सियासी हवा तब्दील होती है तो वही हाल होता है जो बहादुर शाह ज़फ़र का हुआ था। तो जिस वक्त कानून को आप गुच्चा देकर और दंदनाते फिर रहे हैं और आपका ख्याल है जी कि मेरी पग जो है उसकी क्या बात है क्योंकि सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त तो आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगती। लेकिन जब हालात तब्दील होते हैं, हमने बहुत मरतबा देखा है, तो फिर आप हर जगह पर यही करते हुए नज़र आते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फ़ैसला। उसे हम चाहे जितना भी तनकीद का निशाना बनाएं, वो मौजूद है। वो ताहयात बार्ड हैं फ्राम रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, लेकिन आपके सामने है वो किस तरीके से इंटरव्यूज़ देते हैं। तो इस वक्त उनकी वही कैफियत है जो किसी ज़माने में दूसरों की हुआ करती थी। आने वाले दिनों में अगर हालात तब्दील हुए तो फिर उनकी भी वही कैफियत होगी जो आजकल उन लोगों की है जो किसी ज़माने में सियासी शहज़ादे थे। या मेरा नाम नदीम है, लंदन से बात कर रहा हूँ। ये अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बताएंगे कि उनको पकड़ा है फिर रिलीज़ कर दिया, ये कुछ करना भी चाहते हैं या सिर्फ ये दिखाने के लिए सारा कुछ हो रहा है? शुक्रिया। शुक्रिया आपके सवाल का। देखें, मैं ख़ुद मुझे ये मानना पड़ेगा कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन की स्टोरी के ऊपर ना ख़ुद बहुत मरतबा जो है ना धचके लगे। ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि इंसाफ के मामलात को तोड़ मोड़ कर तो आप हमारी मनपसंद की सज़ाएँ देने लग जाएं या उनको छोड़ दें, लेकिन जिस तरीके से अल्ताफ़ का केस हैंडल हुआ, इट इज़ अमेजिंग। मतलब बतौर सहाफ़ी मुझे समझ नहीं आती कि उसको हम किस जाविये से पकड़ें। जो मालूमात आने लगती हैं वो ऑथेंटिक मालूमात होती हैं, लगते हैं जी कि बड़ा कोई काम होने वाला है, और उसके बाद एकदम खामोशी छा जाती है। तो मुझे तो अब लगता है कि शायद लंदन जाके मुझे उसकी तहकीक करनी पड़ेगी खुद ही कि ये किस किस्म के केसेस है और क्या रिपोर्टिंग है। एक्सपर्ट आती है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और बाहर से भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है जिस तरह हुआ, उसके बाद खामोशी हो जाती है। तो फ़िलहाल दोबारा से अब खामोशी की फेज़ के अंदर चले गए हैं। तो मुझे लगता है ये कि लंदन का वो इंसाफ का निज़ाम जिसको बुनियाद बना के वो सारों को बड़े भाषण देते हैं, ख़ुद उन्हीं मसाइल और मसालतों का शिकार हुआ है जिनके बारे में हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो उनकी बड़ी VIP ट्रीटमेंट है लंदन के अंदर, और वो VIP ट्रीटमेंट जारी है। तलत भाई, कल मैंने एक न्यूज़ में सुना है साइबर क्राइम एक्ट की वजह से गुजरावाला से कोई PMLN का MNA MPA गिरफ़्तार हुआ है जिसने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ कोई नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की है। मेरा सवाल ये है, आपकी और मेरी इज़्ज़त क्या वज़ीर आज़म की इज़्ज़त के बराबर नहीं है, या हम लोगों की या दूसरे किसी की इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ वज़ीर आज़म की ही इज़्ज़त है, या बाकी बेइज्जत होने के लिए आए हैं? देखिए, इसमें तो वर्कर है उनके, इसके ऊपर उनकी लीडरशिप की तरफ से ट्वीट्स भी आए हैं। तो आप शहरी और वज़ीर आज़म की इज़्ज़त की बात करें, यहाँ पे तो वज़ीर आज़म की इज़्ज़तों के अंदर भी इतना ही फ़र्क है। जब पिछले वज़ीर आज़म थे उनकी जो बेइज़्ज़ती हुआ करती थी उसको कहते कि ये एहतसाब हो रहा है। मौजूदा वज़ीर आज़म को ऊपर तनकीद बनाए तो कहते हैं ये आप तज़लील कर रहे हैं। तो आम शहरी की बात जो आपने की वो तो अपनी जगह पर बजाय है, लेकिन यहाँ तो वज़ीर आज़म की इज़्ज़तों के अंदर इतना फ़र्क आ जाता है
पकड़ दकड़ करके आप क्या साबित करेंगे? आपने मेरे ख्याल में क्या दोस्त बनाए हैं? नहीं दोस्त बनाए, नकाज ज़्यादा बनाए हैं। अगर वाक़तन किसी जगह पर किसी की तज़लील व तज़हीक हुई है तो कानून को लागू होना चाहिए, लेकिन फिर लोग तारीख़ भी कोट करते हैं कि पहले जो हो रहा था वो क्या तारीफ़ व तौसीफ़ हो रही थी, वो भी तो तज़लील ही हो रही थी, तो उस वक्त कानून खामोश क्यों था? तब साहब पिछले एक सेशन में आपने बताया था कि जजेस के बारे में बात करते हुए कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में कि उनका मैंने इंटरव्यू किया था, फिर उसे चैनल ने नशर नहीं करने दिया गया। वो इंटरव्यू आपके पास तो पड़ा होगा, बराए मेहरबानी आप अगर उसको अपने इस चैनल पे शेयर कर दें ताकि हम भी देख सकें कि जस्टिस सिद्दीकी क्या मौक़िफ़ रखते थे और हकीकत क्या थी। नहीं, मैं देखें उसमें बात बड़ी सादा सी है, उसमें बात बड़ी सादा सी है। वो ये कि वो चैनल की प्रॉपर्टी है, वो कंटेंट जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैं चैनल को हैंड ओवर करना पड़ता है, तो मेरे पास वो इंटरव्यू नहीं है। और ये तकाजा भी यही है अच्छी सहाफ़त का कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की इज़्ज़त की जाए। मौका बना तो हो सकता है STH के अंदर हम उनका इंटरव्यू करें, लेकिन वो जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल जियो की प्रॉपर्टी है और जियो के पास।